वेलकम बैक गाइस। आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम संभव है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना संभव है डेसिमल नंबर सिस्टम को। आइए देखते हैं हम कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिजिट है लाइक 13 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं आइए ये देखते हैं। सबसे पहले 13 डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसको बाइनरी नंबर के रेडिक्स से 13 को भाग दे देते हैं। जो रिमाइंडर बचता है उसको साइड में लिखते हैं, रिमाइंडर को। अब हम इसको भाग देते हैं, 2 छक्का 12, एक बचा उसको रिमाइंडर में लिखते हैं। ठीक, और फिर 2 से पूरा भाग देंगे, 2 तिया 6, बचा कितना रिमाइंडर 0, 2 एकम 2, कितना रिमाइंडर बचा 2 एकम 2 1। फिर 1 को 2 से भाग दे देते हैं, 2 0 0, और कितना बचा रिमाइंडर। यहाँ 0 आए उसके बाद हम लोग को खत्म कर देना है, भाग देना। अब देखते हैं कि ये जो नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं इसको, जब आंसर लिखेंगे तब ये होगा 13 इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 1101 1101 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। यह था इसका इंटीजर पार्ट। अब देखते हैं फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में सबसे पहले हम इसको 0.65 डिजिट को किससे इंटू करते हैं, रेडिक्स से, रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होगा, ये होगा 1.25। उसके बाद जो यहाँ जो डेसिमल है उसके राइट हैंड साइड को इसको, और ये है लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ साइड में लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग उसमें रिमाइंडर लिखे थे, इसमें डेसिमल के लेफ्ट वाले साइड को यहाँ साइड में लिखते हैं। बचा क्या 0.25 को फिर से इंटू करते हैं रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये कितना आएगा 50, 0.5। अब हम जानते हैं कि जो इधर है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो बचा क्या बचा 0.5, उसको इंटू किससे करते हैं, रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 2, तो 5 दूने 10। अब क्या बचा इस साइड में 1, और ये क्या बचा 0, 0.0। क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिख देते हैं। जैसे कि ये LCB है और ये MSB, तो LCB से MCB लिखते हैं। अब क्या होगा इसका आंसर 0.625 इन डेसिमल नंबर सिस्टम किसके बराबर होगा 1010 के बराबर। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में 0.1010 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ये था कि बाइनरी नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को। अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को
रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि 8 से भाग देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में किए थे वैसे सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे रेडिक्स बाइनरी नंबर कितना था, 2 था, और यहाँ रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 है, तो 8 से भाग देंगे। फॉर एग्जांपल कोई डिजिट है 677.32, किसमें है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको कन्वर्ट करना है हमको ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो क्या होगा, ये जो 677 है इसको रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर से भाग दे देते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको साइड में लिखते हैं, जैसा कि हम लोग बाइनरी नंबर में सिस्टम में किए थे सेम। इधर क्या होगा, LCB, और इधर क्या होगा, MSB। और कितना से भाग जाएगा, 884 जा 8 अट्ठे 64 3, और फिर 8 अट्ठे 64, कितना बचा LCM, सॉरी रिमाइंडर 5 बचा। उसके बाद फिर 8 से भाग देंगे, 8 अट्ठे 64, 8 निया 72, 8 दहा 80, 8 दहा 80, कितना रिमाइंडर बचा, 8। फिर 8 से भाग देंगे, 8 1 जा कितना बचा, 2। फिर 8 0 जा, और कितना रिमाइंडर बचा, 677 पॉइंट को रहने देते हैं, इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट को बाद में करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम किसके बराबर होगा, 1285, 1285, इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम के बराबर। सॉरी, ये MSB से LSB को लिखते हैं। अब फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करने के पहले मिटा देते हैं। ये कितना आया, 1285। अब 0.32 यानी कि फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल नंबर के बाइनरी के साथ इंटू करते हैं। 0.32 इंटू 8 कितना होगा, 2.56। इधर जो लेफ्ट साइड में रहता है डेसिमल के, उसको यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, और जो इस साइड रहता है इसको फिर से इंटू करते हैं रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इंटू 8। अब क्या होगा, 0.56 इंटू 8 बराबर 4.48। ठीक, अब फिर वही सेम केस, 4 को यहाँ पे लिखेंगे और 0.48 इंटू 8। अब तो आप लोग सीख गए होंगे, 0.48 इंटू 8 बराबर 3.84। अब फिर सेम उसी प्रकार 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 0.84 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.84 इंटू 8 बराबर क्या होगा, 672, यानी कि 6.72। तो 6 यहाँ पे और 0.72 इंटू 8 होगा, तो 0.72 इंटू 8 बराबर क्या होगा, 576। 576, तो 5 यहाँ पे और 0.76 इंटू 8 बराबर कितना होगा, 0.6 इंटू 8 बराबर 6.08। 6 यहाँ पे और 0.08 इंटू 8 बराबर क्या होगा, 0.64। हाँ, तो 0 यहाँ पे और 64 को आगे करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मिल गया हमको, 2 से 4 लेना था, लेकिन हम लोग 6 ले ले, कोई बात नहीं। उसके बाद LSB से MSB लिख देते हैं।
इसका मतलब क्या होगा, 677.32 इन डेसिमल नंबर सिस्टम किसके बराबर होगा, 1285.2436 2436 of 560 in octal number सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इंटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कन्वर्जन करने के लिए डेसिमल नंबर के इंटीजर पार्ट, ये 2564 क्या है, इंटीजर पार्ट, और जो पॉइंट की बात होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.87 है। तो इंटीजर पार्ट है उसको पहले कन्वर्ट कर किस में कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। तो उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट यानी कि 2564 को कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि 16 से भाग देते हैं और रिमाइंडर को यहाँ साइड में लिख देते हैं। हाँ, कितना से आएगा, 16 इंटू 160 कितना होता है, 2560। कितना बचा, 4। ठीक, अब कितना से जाएगा, 16 इंटू 10 तो क्या होगा, 160। 16 इंटू 10 कितना होगा, 160। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, रिमाइंडर तो 0। अब कितना जाएगा, 16 0 से कितना बच रहा है, रिमाइंडर 10, यानी कि 2560 किसके बराबर है। हाँ, एमसीबी से एलसीबी को लिखते हैं किसमें, इंटीजर पार्ट में, ये एलसीबी और ये एमएसबी। हाँ, तो कितना होगा, 1004। अब 10 को हम लोग किस में, हम लोग याद होगा आप लोग को कि 10 को किससे डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ए से। तो कितना होगा, ये A04। अब इसी प्रकार हम लोग को किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस प्रकार हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसको, फ्रैक्शनल पार्ट को। अब फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन पार्ट को रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि 16 से इंटू कर देते हैं। 0.87 इंटू 16 क्या होगा, 13.92। अब जो ये जो पॉइंट है उसके ये वाला लेफ्ट वाला साइड को रिमाइंडर, एज ए रिमाइंडर की तरह यूज करते हैं। तो इस 13 को यहाँ साइड में लिख देते हैं एज ए रिमाइंडर। ठीक, और 0.92 है, 0.92 उसको फिर से 16 से गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर 0.92 इंटू 16 करने पर क्या होगा, 14.72। फिर दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड को एज ए रिमाइंडर की तरह यहाँ लिख देते हैं और 0.72 को फिर से इंटू करते हैं 16 से। तो क्या होगा, ये 11.52। अब फिर 11 को यहाँ से रिमाइंडर की तरह यूज करते हैं और 0.52 को 16 से इंटू कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, 0.52 इंटू 16 बराबर क्या हो जाएगा, 8.32। ये कितना होगा, हाँ 0.32 यहाँ और 8 यहाँ पे एज ए रिमाइंडर की तरह। तो ये क्या होगा, 5.12। तो 5 एज ए रिमाइंडर यहाँ पे और आगे नहीं करते हैं। ठीक, आगे क्योंकि दशमलव ये 2 है तो इसको 4 लेते हैं, हम लोग 5 ले लिए, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ए को किससे डिनोट करते हैं, ए को 10 से, बी को 11 से, सी को 12 से और डी को 13 से और ई को 14 और एफ को 15, यानी कि 13। यहाँ पे क्या है, 13, डी बराबर 13 है तो 13 को मैं डी लिख सकता हूँ और 14 को ई लिख सकता हूँ।
और 11 को B और 8 को रहने देता हूँ। 8 और 5 तो 8 और 5 की तरह रहता है, यानी कि 2564.87 इन डेसिमल नंबर सिस्टम किसके बराबर होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसमें इसमें इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, LSB से MSB की ओर। तो क्या होगा DEB85 मतलब 2564.87 इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 104.DEB85 ये बी है। पाउस वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं बाइनरी नंबर का कन्वर्जन। तो बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल तीनों में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर के ईच बाइनरी डिजिट को 2n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ n क्या है उसका पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद सब समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम में है 1 0 0 11 किसमें है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इसके ईच डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2n से, वेयर n इज क्या है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से। तो क्या होगा 1 इंटू 2, इसका पोजीशन को बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। अब दशमलव यहाँ पे है तो यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, 0 1 2 और ये 3। अब उसके बाद इधर माइनस जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 0 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 4। हाँ, ये क्या हो जाएगा 2 2 ने 4, 4 2 ने 8, और ये क्या होगा 2 2 ने 4, ये होगा 0 और ये होगा 0 0 प्लस 0 प्लस ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 2 2 ने 4, 4 2 ने 8, 1/8, और ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ने 4, 4 2 ने 8, 8 2 ने 1/16। अब जोड़ने पर क्या होगा, ये 8 4 12, हाफ को हम लोग पॉइंट में लिख देते हैं तो क्या होगा 0.5, और ये 1/8 क्या होगा 0.125, और 1/16 किसके बराबर होता है 0.0625। आगे ये सब क्वांटिटी को जोड़ने पर हम लोग क्या होगा 12.6875। ये क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी कि ये डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल में किसके बराबर है 12.6875। पाउस वीडियो टू नोट इट डाउन। को अब ऑक्टल नंबर सिस्टम करने के लिए यहाँ से दशमलव से, माना कोई एग्जांपल है ये 1100 111 0001, ये है किसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसको हम लोग को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये जो दशमलव है यहाँ से इस तरफ चलते हुए, लेफ्ट की साइड चलते हुए 3 का पेयर बना देते हैं 3 का पेयर, ये और ये और ये और ये, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, 2 बच रहे थे, यहाँ पे सिंपली 0 डाल देते हैं। अब यहाँ से इस तरफ
जीरो, तीन तीन का डिजिट बना देते हैं राइट की तरफ। हाँ, अब इसको इक्विवेलेंट में कितना 001 किसके बराबर होता है? 1 से 9, टेबल 1 से 9 आपको याद रहना चाहिए, तभी ये बनेगा। जैसे कि ये 1 किसके बराबर होता है? 0 0 0 1, यानी कि ये 1 है, ये 001 अभी 3 डिजिट ले रहे हैं, 3, तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा, क्योंकि 6 किसके बराबर होता है? 0 1 1 0, तो 3 है, तीन का पैर बना है ऑक्टल में, तो 3 का। अब ये 001 किसके बराबर होता है? 1 को इसमें किए थे हम लोग। और ये किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। सेम ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। और 101 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर। और 111 7 के बराबर। और ये 1 के बराबर। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम ये जो है ऊपर वाला किसके बराबर है? इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में 3161.057 बिल्कुल इजी है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किए तो बन जाएगा। सॉरी, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए जहाँ पे हम लोग 3 का पेयर बनाए हैं वहाँ पे 4 का पेयर बनाते हैं और इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट में लिख देते हैं। ये तो था ऑक्टल का। हेक्सा के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये है एग्जांपल, जैसे कि 1111 ये है किसमें है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को? जो यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है, इसके इस साइड से चर का यहाँ से स्टार्ट करना है, 4 का पेयर बनाना है। अब 1 नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल देते हैं, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 0 डाल देते हैं। और फिर इस साइड में यहाँ से चर का पेयर बनाते हैं। अब इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये किसके बराबर होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 के बराबर होता है। और ये 7 के बराबर, 8 के बराबर नहीं, ये 7 के बराबर होता है। और ये 6 के बराबर। और ये 1 के बराबर। 011 किसके बराबर होता है? 7 के बराबर, यहाँ पे किए थे। और 1011 किसके बराबर होता है? 11, यानी कि बी। यानी कि इतना लंबा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होगा? 671.17 बी इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पॉज ऑफ वीडियो टू नोट इट हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू अदर। हाँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, डेसिमल में हो जाता है, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं होता। हेक्साडेसिमल में करने के लिए हमको पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका जो आएगा उसको बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, वो हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई डिजिट है 7 3 6, किसमें है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो क्या करते हैं, एक एक डिजिट का, इस डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर लिख देते हैं। जैसे 8 को 6 को कितना
लिखते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट में 1 1 0 और 3 किसके ये बराबर होता है 0 1 में, और 7 किसके बराबर होता है 1 1 1। यानी कि 736 किस इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 1 1 1 0 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो ईच डिजिट को 8n से इंटू करते हैं, और वहाँ n क्या है उसका पोजीशन है 2 का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल कोई डिजिट है 246.52 ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, इसको कन्वर्ट किससे करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। सबसे पहले ईच डिजिट को ना मतलब हर एक संख्या को किससे इंटू करते हैं 8 से कर दिए, दशमलव तक रुक जाना है। अब दशमलव के यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ से इसका n का मतलब वैल्यू देते जाते हैं, तो n का क्या हो 0 1 और ये 2। उसके बाद फिर से ऐड करते हैं 5 इंटू 8 और ये क्या होगा -1 क्योंकि 0 पर इधर -1 रहता है, और ये 2 इंटू 8 इंटू -2 ये किसके बराबर होता है 8 8 इंटू 64 इंटू 2 बराबर 128 प्लस ये किसके बराबर होता है 32, और ये 8 0 बराबर कितना होता है 1, तो 6 इंटू 1 6, और ये किसके बराबर होता है 5/8, और ये किसके बराबर होता है 2/8 इंटू 8 64। और 5/8 और 2/64 को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। इसको करने के लिए ये कितना आएगा ये 0.625 और ये कितना आएगा 0.03125। अब इसको 8 जोड़ने पर कितना हम लोग को मिलेगा 166.656 इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में, मतलब कि 246.52 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 166.656 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें बाइनरी में डेसिमल में, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमको अगर करना है तो किसी हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनरी के बाद ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हेक्साडेसिमल डिजिट है 2F9A किसमें है हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट कर देते हैं करते हैं बाइनरी में सीखते हैं पहला बाइनरी, तो इसको ईच डिजिट को बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देते हैं जैसे कि हम लोग ऑक्टल में किए थे। तो दो बाइनरी डिजिट में किसके बराबर होता है 0 0 1 0, F यानी कि 15 हेक्साडेसिमल 15 किसके बराबर होता है 1 1 1 1, और 9 किसके बराबर होता है 1 0 0 1, और 10 ये मतलब 10 किसके बराबर होता है 1 0 1 0, यानी कि 2F9A इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 0 0 0 0 1 0 1 1 1 और एक और 1 1 0 0 1 1 0 1 0 के बराबर होगा इन बाइनरी नंबर सिस्टम। यदि हमको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग 16 का
16n का इंटू करते हैं, 16n का इंटू करते हैं। क्या अगर हमको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ईच हेक्सा डिजिट को 6n से इंटू करते हैं, जहाँ n किया है 0 1 2 3 4 5 6 8 9 पोजिशन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हेक्सा डिजिट का। फॉर एग्जांपल कोई हेक्सा डिजिट है 5 4 5 8 D पॉइंट 2 C 3, किसमें है हेक्साडेसिमल डिजिट, कन्वर्ट किस में करना है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके लिए ईच हेक्सा डिजिट को 6n से इंटू करते हैं, 4 इंटू 6n प्लस 5 इंटू 6n प्लस 8 इंटू 6n। और ये d इंटू 6n प्लस 2 इंटू, यहाँ से रुक जाते हैं ना, ये पॉइंट के बाद इधर 0 1 2 3 n का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है पॉइंट में 0 और उसके आगे 1, उसके आगे 2 और इसके आगे 3, और पॉइंट के बाद किसका हो जाता है -1, मतलब 16 इंटू 6 -1 इंटू 2, और आगे प्लस 6c इंटू 16 -2 प्लस 3 इंटू 16 -3। तो अब इसको इंटू कर देते हैं, 16 इंटू 16 इंटू 4 किसके बराबर होता है 1 6 3 8 4, और ये 16 इंटू 16 इंटू 5 क्या किसके बराबर होता है 12, और 16 इंटू 8 किसके बराबर होता है 128। और डी हेक्साडेसिमल में क्या होता है 13, तो 13 इंटू 6 0, तो 16 0 क्या होता है 1, तो 13 इंटू 1 बराबर 13। आगे है इसको 1 और 2 और ये 3, इसको यहाँ पे लिखते हैं 2/16 प्लस सी किसके बराबर होता है 11, नहीं ए बराबर 10 बी बराबर 13, तो सी किसके बराबर होता है 12 के बराबर, 12/16 इंटू 16 की 16 इंटू 16 की तरह बाद में कर लेंगे, 13 इंटू 3 इंटू 16 3 हो जाएगा। इसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉइंट में ये क्या होगा 0.125 और ये क्या होगा 0.0469, आप कैलसियम में फटाक से कर लो 0, और ये क्या होगा 0.007। अब ये डिजिट और ये डेसिमल वाले डिजिट को ऐड करने पे क्या आंसर आएगा हम लोग का, हाँ ये आएगा हाँ क्या आएगा हम लोग का 1780, क्या आएगा हम लोग का जोड़ने पर ये सबको 17805.17263 इसमें है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये था कन्वर्ट करने का तरीका। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।